वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप मेरे आईडी को फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ उन सभी व्यूअर्स का, दर्शकों का और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे चैनल के शुरुआत से अभी तक इस चैनल पर बरकरार हैं। और आप लोगों के मैं रोज़ कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, दिल छूने वाले कमेंट्स आते हैं, तो सभी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो इसी तरह प्यार अपना देते रहें। तो गाइस, हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, और आज का वीडियो जो है शायद आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, या कुछ भी आपकी लाइफ से रेजोनेट हो तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव शेयर कीजिएगा। तो बढ़ेंगे आज के वीडियो पर, और आज का वीडियो ये है कि आने वाले 15 दिनों में जो नेक्स्ट 15 डेज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने जो कुछ भी सोचा है अपने जीवन में या ज़िंदगी में, कोई आपकी अंदर से कोई हिडन फीलिंग है, इंटेंशन है, कोई आपकी विश है, इच्छा है, या कोई आपकी ऐसी तमन्ना है कि क्या जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो अगले 15 दिनों में वो चीज़ आपको हासिल होगी या नहीं। कुछ भी हो सकता है, करियर से, लव लाइफ से रिलेटेड, आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपकी मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके कोई भी शादी को लेकर डिले है उससे रिलेटेड। तो कोई भी इच्छा है आपके मन में इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आने वाले 15 दिनों में आपका वो काम बन जाएगा या नहीं, और बनता है तो क्यों बन रहा है, और वजह क्या है, किन की ब्लेसिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आई होप आप सभी को पसंद आए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि यहाँ पे मैं पिके कार्ड रीडिंग नहीं रख रही, ये एक कलेक्टिव ओवरऑल रीडिंग होगी। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन और सिनेरियोज़ में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में किसी पास्ट के पर्सन से कांटेक्ट की उम्मीद है, या मुझे कोई मैसेज करे, कॉल करे, या पता नहीं उस इंसान का मुझ में अब इंटरेस्ट है या नहीं, अगर व्यूअर्स इस सिचुएशन से जा रहे हैं, इस तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कि कोई आपसे कांटेक्ट में नहीं है, टोटल कांटेक्ट ख़त्म है, किसी भी तरह का कोई भी एक दूसरे को काफ़ी दिनों से या महीनों से कुछ अता पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों में किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड ऐसा कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है जो आपने सोचा नहीं हो सकता। मतलब आपकी उम्मीद से कहीं और अगर आप सोच रहे हो कि शायद ख़त्म हो गया हमारे बीच में सब कुछ, रिलेशनशिप टोटल ब्रेकअप है और अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो शायद ऐसी बात आपके लिए गलत हो जाए और आपको अपने बिछड़े हुए प्रेमी से किसी रूप में दोबारा कम्युनिकेशन मिल जाए, कॉल, मैसेज, या कुछ भी उनके बारे में आपको सुनने को मिल जाए। तो बहुत अच्छा पहला कार्ड यहाँ पर निकला है कि पॉसिबिलिटी हाई है। अगर देखने वाले बहुत सारे दर्शक हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होगी। कम से कम 80 से 90% लोगों को उनके पास्ट से आने वाला इंसान दोबारा रीच आउट कर सकता है, और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा कोई भी रीज़न के कारण हो, कोई भी सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई हो, तो वो भी सुधरने के आसार अगले आने वाले 15 दिनों में बनते दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स की आप पर कृपा है, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि अगले 15 दिन में हाई चांसेस हैं, लेकिन अब आपने रोज एक दिन को काउंट नहीं करना कि आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गए।
इस तरह की डेस्परेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि एंजल्स का जो अगला कार्ड है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिसकी इतने लंबे समय से आपने उम्मीद लगाई है, अगर और पेशेंटली इस इंसान का वेट करोगे तो ये इंसान एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज होकर एक नई वाइब्रेशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ही करेंगे। तो बहुत लोगों के साथ पॉजिटिव चीज़ें अगले 15 दिन में हो सकती हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर और उनकी लाइफ को लेकर जिनका टोटल ब्रेकअप चल रहा है, टोटली नो कांटेक्ट है, या टोटली आपने उम्मीद ही ख़त्म कर दी है, इस रिश्ते में कुछ गुंजाइश भी बची है या नहीं। बाकियों के लिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, इन एंड आउट साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं, बार बार एक कनेक्शन आपको लगता है ख़त्म हो गया, फिर दोबारा जब आप इस इंसान से मूव ऑन होने की बात सोचते हो, फिर अचानक यही व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। अगर इनके साथ आप लोगों का बार बार सेपरेशन हो रहा है तो अगले 15 दिनों में आपको किसी भी रूप में एंजल या डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है। तो बी होपफुल और बी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंजल्स के डिवाइन मैसेजेस निकले हैं कि ये पर्सन आपको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहता, यानी कि इनको लगता है आप इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी हो और ये आपको मिस ना करें। तो शायद ये इंसान या तो ये खुद वापस आ सकते हैं या आप इनको किसी तरह से दोबारा कम्युनिकेशन करने के लिए खुद से एफर्ट दे सकते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लव लाइफ में अगले 15 दिनों में दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर कुछ कार्ड्स और इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी का ऑलरेडी कोई एंगेजमेंट टूटा है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई भी हो सकता है, या मैरिज लाइक कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है लेकिन मैरिज नहीं हुई। मैरिज लाइक मतलब उस तरह का आपका रिलेशनशिप बना हो, चाहे वो लिविंग रिलेशन हो, चाहे आपका फिज़िकल किसी से कांटेक्ट हो काफ़ी सालों का, लेकिन वो अचानक टूट चुका है। तो ये इंसान आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं आने वाले 15 दिनों में। शायद कोई शादी या स्टेबिलिटी का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, कमिटमेंट के लिए आपसे दोबारा ये एक ही बात को पूछ सकते हैं। लेकिन कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है उस वक्त दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में कहीं स्टक हो, कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा हो कि जो मुझे रिजेक्ट करके गए, अवॉइड करके गए, इग्नोर करके गए, क्या मुझे इस इंसान को दोबारा री एंटर होने के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो आपकी एनर्जीज अगले 15 दिन में इस तरह की रहेंगी। माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी दो लोगों को लेकर या दो सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी के लिए यहाँ पर करियर में या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि काश आपको इस तरह का जॉब ऑफ़र या बिज़नेस ऑफ़र मिल जाए, तो आप उसको अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत तरक्की पा सकते हो। तो आपके मन में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाएगी जो कि सकारात्मक होगी, एनर्जेटिक फील करोगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा अगले 15 दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में फुल मून भी आने वाला है। तो फुल मून के आसपास एनर्जीज अप एंड डाउन जाती हैं, मूड में बहुत फ्लक्चुएशन आती है, माइंड में जो विचार हैं वो नेगेटिव भी बहुत होते हैं, किसी वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो अपने संतुलन को, जो आपके इमोशंस हैं या फिर आपका जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ज़िंदगी को देखने का, उसको आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब ट्रैक पर आना शुरू हुई हैं। अगर बहुत लंबे समय से डिले फेस कर रहे हो, नौकरी चली गई है, अब क्या करें, क्या जीवन ख़त्म हो चुका है, या अपना कोई कारोबार शुरू करें, अपनी तरफ से कोई व्यापार में इन्वेस्टमेंट डाली जाए, या कहीं और किसी के लिए किसी से पूछ कर काम को शुरू किया जाए, या किसी और से हेल्प या सपोर्ट ली जाए। तो इस तरह के विचार आपके काफ़ी टाइम से दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन प्लानिंग तो चल रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसकी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो, कोई लॉस फेस किया है और अब आप बहुत सतर्क हो गए हो, बहुत कॉन्शियस हो गए हो।
अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है कि किसी बड़े की या करीबी, कोई आपका जो करीबी इंसान है, कोई दोस्त है, कोई सलाहकार है, उसका अगर आप मशवरा या परामर्श लोगे तो डेफिनेटली अगले आने वाले महीनों में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा रहेगा अपने व्यापार में, अपने करियर में, नौकरी में, या कोई भी आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आप क्या करना चाहते हो। तो 15 दिन के अंदर आपके दिमाग में इस तरह की उथल पुथल मचेगी, मन के विचारों को लेकर और प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करने को लेकर। लेकिन पॉजिटिव इसका जो असर है वो ये है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट देने वाला इंसान मिल जाएगा। घर वाले भी हो सकते हैं या कोई आपका बाहर का इंसान जो आप पर ट्रस्ट करता हो और आप भी उन पर फेथ करते हो। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन तो बहुत लंबे समय से चालू है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत हार्ड वर्क कर दिया, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस किया है, रुक रुक कर आपके काम बनते होंगे। तो 15 दिनों में आपको थोड़ा राहत या सुकून की सांस मिलेगी कि आपके जीवन में अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। हर दिशा से आपको आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, आपके स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग सही दिशा चुनने का जो डिसीजन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और हेल्प करने वाले लोग भी आपसे जुड़ेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले 15 दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाए और आप शायद ऑलरेडी कई बारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर नर्वस हो जाते हो। वैसे आप कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने की, तो आपको कभी कभी नर्वसनेस का शिकार होना पड़ता है। तो वो चीज़ आपके अंदर अब 15 दिनों में नहीं दिखेगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। बल्कि यहाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो प्लीज़ अगर इस तरह की आपकी एनर्जी है तो थोड़ा बैलेंस रखें, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी बनी बनाई चीज़ को ख़राब कर देता है। उस चीज़ से आपको बचना है। हार्ड वर्क आप करते आए हो, आगे भी 15 दिन में आपका हार्ड वर्क दिख रहा है, लेकिन ये हार्ड वर्क आपको बेनिफिट ही देने वाला है। यहाँ पर किसी का ट्रैवलिंग प्लान हो रहा है, या वो सेम कंट्री में या फिर आउट ऑफ कंट्री किसी फॉरेन लैंड में ट्रैवल करना चाहता है, तो उनकी प्लानिंग में तरक्की दिख रही है। मतलब अगर अभी तक आप ढीले ढाले थे, लेज़ी थे कि चलो बाद में देखते हैं, नेक्स्ट मंथ देखेंगे, लेकिन 15 दिन जो अगले आएंगे आपकी लाइफ में वो इस तरह की सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे कि आप अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकली काम करने में लगाएं। शायद आप अपना कोई ट्रैवल बहुत टाइम से डिले कर रहे हो, पेंडिंग पड़ा है, चाहे वो जॉब या बिज़नेस को लेकर हो या फिर वो आपका स्टडी का या करियर से रिलेटेड कोई अब्रॉड ट्रैवल हो, वो आप ज़रूर सिंसियरली और सीरियसली एफर्ट डालकर अब शुरू कर दोगे और ये काम आपको सफलता भी देगा, क्योंकि ये 15 दिन काफ़ी शुभ रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। ऐसा यहाँ पर कार्ड्स के अंदर आप सभी की एनर्जी कलेक्टिवली दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए गाइज मुझे चाइल्ड बर्थ में जो डिले है उसके लिए एक राइट ट्रीटमेंट, एक राइट डॉक्टर और एक राइट टाइम पर डिसीजन आपका बनता हुआ दिख रहा है। शायद आप पहले अडॉप्शन की तरफ ज़्यादा जा रहे थे कि कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया जाए, और उसकी जो प्रोसेस है वो आपको काफ़ी अनईजी लग रही थी, अनकंफर्टेबल लग रही थी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रही थी। तो मुझे लगता है आप कोई IVF ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट चाइल्ड बर्थ को लेकर वो आप सिंसियरली फॉलो कर सकते हो या जाके प्रैक्टिकल एडवाइस ले सकते हो। ये 15 दिन आपका कोई भी एफर्ट है इस दिशा में किया गया, आगे आने वाले महीनों में एक फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में आपको मिलने वाला है। तो बी रेडी, बी होपफुल, बी रिसेप्टिव। जो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में उसे अट्रैक्ट करो और बहुत ही हंसी खुशी के साथ इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो। तो 15 दिन आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छे रहेंगे। बाकायदा ईगो आएगा आपके बीच में, उस चीज़ को बैलेंस करना है। ईगोइस्टिक आप भी हो
और आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके सामने थोड़ा सरेंडर होके, काम डाउन होके आपकी बातों को फॉलो करे। सभी के साथ नहीं जाएगा, सारे व्यूअर्स ईगोस्टिक नहीं हैं, लेकिन जिनके साथ जो घटनाएं या जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी के अनुसार ही गाइडेंस के रूप में लें। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। वीडियो के अंदर इतने सारे लोगों की बहुत सारी तमन्नाएं होंगी। किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है, किसी का मकसद है अपने माता पिता को प्राउड फील कराना, कोई सिंगल वुमेन है यहाँ पर, सिंगल मॉम है, वो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ एस्टैब्लिश करना। करियर में अगर किसी को फेलियर बार बार मिल रहे हैं, वो खुद चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट किसी सक्सेसफुल मुकाम तक पहुँचा सके। तो बहुत डिज़ायर्स हैं लोगों की। यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा कवर अप कर सकती हूँ एक वीडियो में उतना ही कर पाऊँगी, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, बहुत लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन ओवरऑल चीज़ें यहाँ जो दिखती हैं 15 दिनों में, स्पिरिचुअलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको कोई सेटबैक लगा है, लाइफ में झटके लगे हैं, प्यार में धोखा मिला है, ब्रेकअप हुआ है, कोई सैड सॉन्ग सुनने वाले भी यहाँ पर एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बहुत सैड सुनते हैं, देखते हैं और उसी एनर्जी में अपने आप को रख कर रोते हैं, अंदर से पछताते हैं और कोसते हैं अपनी किस्मत को, और भगवान से या यूनिवर्स से आसरा मांगते हैं, सहारा मांगते हैं कि हमें गाइड करो डिवाइन, हमारी क्या गलती थी। तो अगले 15 दिन में इस तरह की एनर्जी आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, पर अपने आप को किस तरह से बैलेंस आउट करना है वो आपसे बढ़कर कोई और नहीं जान सकता। तो अपने अंदर के ऑन एंड ऑफ के जो स्विच हैं उनको ऑन करके रखना है। जो चला गया वो आएगा या नहीं वो डिवाइन के ऊपर है, लेकिन किसी के जाने के बाद अपने आप को मेंटली, फिज़िकली या इमोशनली इतना ड्रेन कर देना, वो आपके करियर पे भी इफ़ेक्ट करेगा, फैमिली पे भी करेगा और आपके ऑरा को ऑलरेडी लो करेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस तरह की एनर्जी में बहुत रहते हैं। 15 दिन में अगर आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल करते हो, हेल्दी ईटिंग करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों को लाइफ से निकालना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं, एंजल्स कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। सुनने में बहुत दुख लगता है कि किसी को लाइफ से निकालना बहुत इजी नहीं, पर जो आपको सर्व नहीं करता, आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी अगले 15 दिनों में कि आपको पता लग जाएगा कि मैं किसके पीछे टाइम ख़राब कर रहा था या कर रही थी। तो डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी अगले 15 दिनों में, चाहे वो आप पॉजिटिवली फॉलो करो या अभी भी उसी इंसान के इंतज़ार में अपने बाकी के कामों को, दुनिया के जो बाकी रंग हैं उनको अगर आप नहीं फील कर पाते, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। बाकी गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी को घबराना नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए तो 15 दिन बहुत रोमांटिक, हैप्पीनेस, फॉर्चुनेट और बहुत कुछ अबंडेंट लाइफ को दिखा रहे हैं। कार्ड्स में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो मैसेज स्पेशल चैनल्ड हुआ कि जो लोग नेगेटिव हैं, अभी किसी के जाने से रो रहे हैं, नाराज़ हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो अगले 15 दिन में आपको शायद ऐसा शिफ्ट मिलेगा या ऐसा आपको बूस्ट मिलेगा कि आपका ध्यान जो है आराम से जीवन बिताने के साथ साथ कुछ पॉजिटिव करने को, कुछ नया करने को भी करेगा। कुछ लोगों के नए फ्रेंड्स बन सकते हैं 15 दिनों में, और स्पेशली ये फ्रेंड्स आपके बनेंगे सोशल मीडिया पर। आपको कोई जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको खुद प्रपोज करेंगे आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो, तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि मुझे कोई आईडी क्रिएट करनी चाहिए, मुझे भी कोई डेटिंग साइट पर जाना चाहिए या मैट्रिमोनी ऐप पर अपना मुझे बायोडाटा डालना चाहिए, मुझे अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि अंदर आपके जो दबे हुए इमोशंस हैं, आप
किसी का सहारा चाहते हो बेसिकली, कि कोई आपकी लाइफ में हो जो आपसे रोमांटिक लाइफ शेयर करे, रोमांटिक ज़िंदगी के बिताए पलों को आपके साथ जिए। इस उम्मीद के साथ आपके अंदर इस तरह की एनर्जी क्रिएट होती हुई मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो बहुत लोगों की शादी पक्की हो सकती है, या आप लोगों को ऑलरेडी रिश्ते आ रहे हैं तो वो रिश्ता आपके फेवर में जा सकता है। शादियां भी होने का बहुत अच्छा चांस बन रहा है अगले 15 दिन में। कोई रुका हुआ पैसा है, कारोबार है जो रुक रुक के चल रहा है, उसमें आपको तेज़ी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा अनएक्सपेक्टेड रूप में आपको मिल सकता है। और किसी को अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, या बहुत लंबे समय से आप बीमार हो, कोई ऐसी बीमारी जो डायग्नोज नहीं हो रही, वो भी सरफेस पे आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा। तो ओवरऑल आज की एनर्जी जो पूरी रीडिंग में दिखी है बहुत ही अच्छी है, शानदार है, शाइन कर रही है टोटली एक स्टार की तरह। और अगर अभी तक आपका जीवन अंधकार में है तो ये जो स्टार वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में, ये अगले 15 दिनों में आपको चमकती हुई फील होगी अपने ऑरा में, अपनी आसपास की लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्या करना है, एक कमेंट डाल जाएं जो आप ही की तरह ब्यूटीफुल होगा, और यूनिवर्स उस कमेंट के ऊपर काम करेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है योर विश माई कमांड, जो हुक्म मेरे आका। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो की एनर्जीज़ अच्छी लगी हों, कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अगर आती है या मेरे शब्दों के द्वारा टैरो की मदद से ऐड ऑन होती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल। अपने व्यूज़ शेयर करा करें कमेंट सेक्शन में। लाइक तो बनता है वीडियो को, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो ज़रूर लाइक दे दीजिए। अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर फ्लैश हो रहे हैं डिटेल्स मेरे, आपको वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। फ़िलहाल आपसे लूँगी विदा। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।